मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब बीजगणित की अगली कक्षा में बीजीय व्यंजक में बहुपद को पढ़ेंगे। बहुपद है क्या? परिभाषा हमने लिखी है, एक बीजीय व्यंजक जिसके हर में चर ना हो। चर ना हो मतलब एक्स वाई जेड ना हो, और क्या ना हो, तथा चरों के घातांक पूर्ण संख्याओं में हो। जो चर हैं इनके जो घातांक हो वो क्या हो, पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 किसी में हो, पूर्ण संख्या में हो, तथा विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्याएं हो। यानी जो इसका गुणांक हो ये क्या हो, वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या क्या, हमारी वास्तविक संख्या 1 2 3 4 हो सकती है। अंडर रूट की जितनी संख्याएं हैं ये हमारी सब किस में आ जाएंगी, वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगी। जितनी परिमेय की संख्याएं होती हैं ये हमारी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्याएं हो, बहुपद कहलाता है। आइए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा बहुपद है। पहला हम देखते हैं, यहाँ पर 2x² - x+1 है। क्या यह बहुपद है? यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गुणांक देखते हैं तो गुणांक हमारा वास्तविक संख्या है, और जो इसका घातांक है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ x² में भी और x की पावर 1 है यहाँ पर, जो लिखी नहीं जाती, इसलिए हमारा क्या है, बहुपद है। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी हमारा बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो गुणांक है और जो घात है वो वास्तविक संख्या और पूर्ण संख्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर भी हमारा गुणांक और जो घातांक है वो भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर गुणांक हमारा वास्तविक संख्या है और जो घात है वो सभी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ पर t का गुणांक वास्तविक संख्या है और यहाँ पर √3 और √t। तो अगर √t को हम √ मुक्त करेंगे तो हमारा t की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि हम अगर 2 से 1 को भाग देंगे तो इसकी घात 0.5 आ जाएगी, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है। 6 पार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा बहुपद है। ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि जिसके हर में चर ना हो। यहाँ पर हर में चर है। अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर ले भी जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x² - 3 x की पावर -2 हो जाएगा, जो कि हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, 0 और कोई भी पॉजिटिव संख्या जो धनात्मक हो हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाती है, इसलिए हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं है। यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारा गुणांक में भिन्न संख्याएं लिखी हुई हैं और जो घातांक है ये पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा जो है बहुपद है। इसको हम लिख देंगे। हाँ, आइए हम आगे जानते हैं। आइए हम घातों के आधार पर बहुपद को पहचानते हैं कि बहुपद हमारा कितने घात का है। बहुपद की घात होती क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। क्या हमने कहा, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले
पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया और उसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। अब हमारे जो बहुपद होते हैं ये एक चर में भी लिखे जाते हैं, दो चर में लिखे जाते हैं या दो से अधिक चर में लिखे जाते हैं। एक चर में जिसमें एक ही प्रकार के अक्षर का प्रयोग हो, दो चर में जिसमें दो प्रकार के अक्षर का प्रयोग हो, और जब दो से अधिक प्रकार के चर का प्रयोग होता है तो वो दो चर से अधिक वाले बहुपद कहलाते हैं। हम यहाँ पर बहुपद की घातों को दो प्रकार से पहचान सकते हैं। एक चर में, जब बहुपद हमारा क्या हो, एक चर में हो, इन वन वेरिएबल, एक चर वाली स्थिति में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड लिख रखा है, यहाँ पर वाई वाई ही मौजूद है, यानी कि ये क्या है, एक चर में है। दूसरे में हम देखते हैं यहाँ पर यक्स ही मौजूद है, यक्स चर ही मौजूद है, तो ये हमारा एक चर में बहुपद है। यहाँ पर अधिकतम घात हमारी क्या होगी, y की अधिकतम घात कितनी है, एक जगह 3 है, एक जगह 5 है, एक जगह 6 है, तो अधिकतम घात कितनी होगी, 6 होगी। यानी एक चर में 6 घात वाला ये बहुपद है। दूसरे में हम देखते हैं यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 5 होगी। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 5 होगी। हम लिख भी देंगे कि दिए गए बहुपद की अधिकतम घात 6 है, दूसरे में दिए गए बहुपद की अधिकतम घात 5। दूसरा हम देखते हैं, दो या अधिक चरों में, जब बहुपद हमारा दो या दो से अधिक चरों में लिखा होता है तब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक चर वाले बहुपद की स्थिति में प्रत्येक पद में चरों की घात का योग करने पर किसी भी पद में प्राप्त अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया, यहाँ है 3x³ माइनस 7x² y² प्लस 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर दो चर का ये बहुपद है क्योंकि एक x लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, y लिखा है। इस पद में हम देखते हैं तो हमने आपको बताया किसी पद में जितने भी चर मौजूद हों उनकी घातों का अगर हम योग करें तो जिस पद में सबसे ज्यादा घात प्राप्त होगी वही उस बहुपद की घात होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर x की घात केवल 3 है, यहाँ पर देखते हैं x की घात 2 है और y की घात 2 है। दो दो को जो हमने जोड़ दिया तब ये हमारा क्या हो जाएगा, x और y के चर में बहुपद की अधिकतम घात ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरे में हम देखते हैं, यहाँ पर भी दो चर हमारे लिखे गए हैं, a और b, और पद कितने हैं, 3 है। यहाँ पर हम देखते हैं तो a की पावर 8 है और b की पावर 1 है। अगर हम दोनों की घातों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घात 9 हो जाएगी। यहाँ पर जोड़ेंगे तो घात हमारी केवल 2 ही रहेगी। यहाँ पर कोई हमारा चर लिखा नहीं हुआ है, तो सबसे ज्यादा घात हमको किस पद में प्राप्त हो रही है, इस पद में प्राप्त हो रही है, वो भी कितना प्राप्त हो रही है, 9 प्राप्त हो रही है। इसलिए हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a और b के चर में बहुपद की अधिकतम घात कितना है, 9 है। यही आपका इसका आंसर होगा। आइए आगे जानते हैं। आइए हम सब पढ़ते हैं बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 हमारा पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म,
और दूसरा हमारा चर के घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रकार पढ़ते हैं, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। मोनो मोनोनोमियल्स, जिसमें हमारा केवल एक ही पद होता है, जिसे हमने लिख दिया 3x 4x स्क्वायर लिख दिया, या हमने √7x लिख दिया, जिसमें केवल एक पद हो। 8x की पावर 4 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, एक पदी बहुपद। नंबर 2 द्विपदी बहुपद। बाइनोमियल कहते हैं। इसमें हमारा हो सकता है 3x + 4 हो सकता है। दो पद है इसमें, इसलिए हमारा क्या है, द्विपदी बहुपद है। 3x² + 7x हो सकता है। √7x + 4 हो सकता है, या कोई भी बहुपद जिसमें केवल दो पद उपस्थित हो, वो हमारा द्विपदी बहुपद कहलाता है। नंबर 3 त्रिपदी बहुपद। ये मतलब होता है ट्राइनोमियल। इसमें 3 पद होते हैं। या हमने लिखा 4x³ - 3x² + 6x। जैसा हमने आपको बताया है बहुपद को लिखने का तरीका, सबसे बड़ी घात पहले, इसके बाद में उससे छोटी, और लास्ट में अचर पद लिखते हैं अगर मौजूद है। जैसे यहाँ अचर पद नहीं मौजूद है तो सबसे छोटी घात हमने क्या लिखा है, 6x लिखा है। ऐसे कोई भी बहुपद जिसमें 3 पद मौजूद हो, वो आपका त्रिपदी बहुपद कहलाता है। बाटा मुख्य आधार पर 3 ही प्रकार में गया है, लेकिन जब 3 से अधिक पद होता है तो हमारा क्या कहलाता है, बहुपदी कहलाता है। इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल में हमने लिखा 3x⁴ - 3x³ + 6x² - 7x + 8। कितना पद हो गया, 1 2 3 और 4 5। इसमें 5 पद है, इसलिए हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी 3 से अधिक पद जिसमें होते हैं वो हमारा जो है बहुपदी बहुपद में चला जाता है। और भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा 7x³ + 6x² - 8x + 4। कितने पद हैं, 4 पद हैं। ये भी हमारा किस में जाएगा, बहुपदी बहुपद में जाएगा। अब आते हैं हम सब चर की घात के आधार पर बहुपद को पढ़ते हैं।
चर के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा होता है अचर बहुपद। सबसे पहले हमारा क्या है? अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद मौजूद होता है। जिसमें कौन सा पद मौजूद होता है? अचर पद मौजूद होता है और x की घात क्या होती है? 0 के बराबर में होती है। वो हमारा क्या कहलाता है? अचर बहुपद। हमारा जैसे 4 लिख दिया गया, 3/4 लिख दिया गया, 7 लिख दिया गया, √5 लिख दिया गया। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? अचर बहुपद। ये फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप में हम सब पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें किसी भी चर की घात एक होती है। किसी भी चर की घात एक होती है वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हमने लिखा 2x + 4, 3x + 5, कुछ भी जिसमें x की घात केवल एक ही मौजूद हो वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। इसके बाद में नंबर 3 द्विघात बहुपद। जिसमें किसी बहुपद की घात केवल 2 हो, मतलब x की पावर कितना हो? अधिकतम पावर जो है 2 हो। जैसे हमने लिखा 2x² + 4x - 6, ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। इसके बाद में नंबर 4 में होता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जहां पर x की अधिकतम घात 3 होती है, 3x³ + 4x² - 7x + 8, ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद है। इसके बाद में नंबर 5 में हम चतुर्थ घात। जहां पर किसी भी चर की अधिकतम घात कितना हो? 4 हो, वो आपका चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। x की पावर 3x की पावर 4 - 2x³ + 4x² - 7x + 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितना है? 4 है, इसलिए हमारा क्या है? चतुर्थ घात बहुपद है। आगे हम सब एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमारा बीज गणित में बीजीय व्यंजक का परिचय खत्म होता है। आगे फिर मिलते हैं।